शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय। नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता। कलयुग के देवता शनि, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, राजा को रंक और रंक को राजा बनाते इन्हें देर नहीं लगती। लेकिन आज हर्ष योग आपके लिए शनि को प्रसन्न करने का एक मौका लेकर आया है। आप 1000 कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे, हम जानेंगे राजकुमार शास्त्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्रहों की ये दशा इस रिपोर्ट में। 2 महायोग का शनिवार दिलाएगा 1000 कष्टों से निजात। मिलेगी शनि प्रकोप से मुक्ति। पल भर में हर इच्छा पूरी होगी। ग्रह प्रधान जय शनिदेव सहस्र प्रणाम। हे रविनंदन हे रवि। कभी कभार आता है ऐसा शनिवार जब शनिदेव की आराधना से आपके 1-2 नहीं बल्कि हर प्रकार के दुख कट जाते हैं। समस्त कष्टों से मिल जाती है निजात। शनि प्रकोप का हो जाता है अंत। अवधि निभाए सच्चे मन से आरती गाए हर दुख कर दे तुम्हारे नाम। आज बने हुए हैं 2 योग। एक तो पुष्य नक्षत्र में आया है आज का दिन और उस पर बना है हर्ष योग। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि जब कभी ये दोनों योग एक साथ आते हैं तो 1000 दोषों का अंत करने का काम करते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि कलयुग के देवता शनि हमारे जीवन में कई कष्टों के कारक होते हैं। उन्हें जिस पर क्रोध आ जाए उसकी नैया डूबते देर नहीं लगती और जीवन में कभी न कभी शनि हर किसी को थोड़ा परेशान तो करते ही हैं। कई ऐसी मुश्किलें हैं जिनके बारे में हम समझ भी नहीं पाते कि इनके कारक असल में शनिदेव हैं। ऐसे में हर्ष योग और पुष्य नक्षत्र जब शनिवार को इकट्ठे आ जाएं, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई पूजा शनिदेव को निश्चित ही प्रसन्न कर देती है और उनकी कृपा से जीवन की राह बना देती है आसान। हे रविनंदन नवग्रह प्रधान जय शनिदेव सहस्र प्रणाम। तो आज शाम आप कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, कैसे उनके 10 अचूक उपायों और मंत्रों से पाएं 1000 समस्याओं का निदान। इनके बारे में अगर आपने जानकर उन पर अमल कर लिया तो यकीन मानिए शनि की वक्र दृष्टि से तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे ही, उनका आशीर्वाद भी आप पर आजीवन बना रहेगा। आज तक ब्यूरो। नवग्रह प्रधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं नमिता। महालक्ष्मी का महाचमत्कार जो साल में दिखाई देता है सिर्फ एक बार, ऐसा है कोल्हापुर की महालक्ष्मी का धाम, जहां सूरज की किरणें साल में सिर्फ 3 दिन आती हैं मां के चरणों को चूमने के लिए। चमत्कार के इन दिनों पर भक्त किरणोत्सव भी मनाते हैं। कहते हैं जो कोई मां के इस चमत्कार को देख ले उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। महालक्ष्मी का महाचमत्कार। सूरज चूमता है कदम साल में एक बार। 4 भुजाओं से देती हैं देवी वरदान। महाकाली महासरस्वती करती है कल्याण। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी आस्था और अटूट हो जाएगी। देवी की महिमा का गान करने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। माँ के चमत्कार के आगे आपका सिर खुद ब खुद झुक जाएगा। कलयुग में माँ महालक्ष्मी का ये ऐसा चमत्कार है जिसे साल में सिर्फ एक बार ही देखा जा सकता है। साल में 3 दिन लगातार ऐसे होते हैं जब सूरज की किरणें माँ की चरण धूलि पाने के लिए दौड़ी चली आती हैं।
31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक यानी 3 दिनों तक मां महालक्ष्मी के इस मंदिर में सबसे पहले चरण वंदना करने आते हैं सूर्य देव। मां को छूकर और निखर उठते हैं सूर्य देव और फिर उनकी रोशनी उजाले में धुल जाते हैं सभी पाप। मां का ये अद्भुत मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बना हुआ है, जहां अंबाबाई के नाम से विराजती है मां। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं मां के अद्भुत रूप के। मां मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देती है और हैरानी की बात ये कि इन 3 दिनों में हर मुश्किल का सीना चीरकर सूर्य की किरणें गर्भगृह तक आती हैं, जिन्हें मां के चरणों में देखा जा सकता है। सूरज की इस अनोखी भक्ति का उत्सव मनाने के लिए यहाँ 3 दिन तक किरणोत्सव भी होता है। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे। कहते हैं मां की पूजा अर्चना से तो पुण्य मिलता ही है, इन 3 दिनों में भक्ति के इस दुर्लभ नजारे का गवाह बनने वालों की समस्त मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। महालक्ष्मी मंदिर जो है, जिन्होंने निर्माण किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा अभ्यास करके दिशा साधन नामक तंत्र का इस्तेमाल इस मंदिर बनाने में किया हुआ है। इससे घटता यह है कि उन 6 दिनों में सूरज की जो किरणें होते हैं वो सूर्यास्त के वक्त देवी के चरणों को पहले दिन, कमर और छाती को दूसरे दिन और पूर्ण मूर्ति को तीसरे दिन स्पर्श करती है। 16 श्रृंगार में मां महालक्ष्मी का ये रूप भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच लाता है। मां के दाहिनी और महाकाली और बाई और महासरस्वती के दर्शन का सौभाग्य भी भक्तों को मिलता है। सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, निर्माण करता, पालन करता और विनाश करता, ये तीनों का तेज इस देवी में समाया हुआ है। यहाँ पर शिव जी के रूप में महाकाली है, विष्णु के रूप में महालक्ष्मी स्वयं है और ब्रह्मा के रूप में महासरस्वती है। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से ज्ञान, पालन करने की शक्ति और विनाश करने की क्षमता, ऐसी तीनों शक्तियाँ यहाँ पर पा सकते हैं। पद्म पुराण के मुताबिक इस शक्तिपीठ को शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है, क्योंकि यहाँ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा, सृष्टि के पालनहार विष्णु और स्वयं महेश विराजते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ महालक्ष्मी के साथ स्वयं विष्णु वास करते हैं, इसीलिए यहाँ आने वाले भक्त की झोली कभी खाली नहीं जाती और जो यहाँ आता है वो अपनी मनोकामना और सुख समृद्धि का वरदान लेकर लौट जाता है। मां महालक्ष्मी का ये मंदिर शक्तिपीठ है, जो युगों युगों से अपना चमत्कार और आशीष भक्तों पर लुटाता आ रहा है। हर शुक्रवार, नवरात्र और नवरात्र की अष्टमी पर यहाँ भारी संख्या में भक्त उमड़ते हैं। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या आम और क्या खास, हर कोई यहाँ आने के बाद बस यही चाहता है कि कुछ और मिले ना मिले, माँ की कृपा दृष्टि उन पर हमेशा बनी रहे। कोल्हापुर से मनीष अवस्थी के साथ आज तक ब्यूरो। महालक्ष्मी के इस जागृत शक्तिपीठ में गिरा था सती का नेत्र। मान्यता है कि जो भी यहाँ महालक्ष्मी के दर्शन कर उनका अभिषेक कर लेता है, माँ उसे सिद्धि और शक्तियों से मालामाल कर देती है। ये शक्तिपीठ है, ये मोक्ष पीठ है। यहीं गिरे सती के नेत्र, यहीं विराजे थे महादेव। असुरों ने किया था इस मंदिर का निर्माण। विष्णु करते हैं यहाँ अमृत की बरसात। पद्म पुराण, भगवत पुराण, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में मिलता है मां महालक्ष्मी के इस भव्य मंदिर का जिक्र। मां के इस परम धाम की महिमा और फल उत्तरकाशी से कम नहीं। यहाँ मां के दर्शन मात्र से ही हो जाती है समस्त वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति और मिलता है मोक्ष का वरदान। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मंदिर का निर्माण मां के 2 परम भक्त असुरों ने कराया था। जय और विजय नाम के असुरों ने मां से अभयदान पाने के लिए एक रात के भीतर मंदिर खड़ा कर दिया था।
प्राचीन मिथों के अनुसार ये मंदिर एक रात में जय विजय नामक असुरों द्वारा बनाया गया है, जिनको महालक्ष्मी का वरदान प्राप्त था इस क्षेत्र में जो आई थी, तब उन्होंने एक रात में यह मंदिर बनाया है, ऐसी एक कहावत यहाँ प्रचलित है। ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर कोल्हापुर का नाम कोल्हापुर कैसे पड़ा। कोल्हासुर नामक राक्षस इस इलाके में जब अपना तांडव मचाए हुए था और माँ महालक्ष्मी तपस्या कर रही थी, तभी उससे वध करने माता बाहर निकली, और जब उसे ये पता चला कि माता के वध से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उसने माता से वरदान मांगा कि हे माँ, मुझे वरदान दे कि मैं अमर हो जाऊं। बस तभी माँ प्रसन्न होकर उसे अमर होने का वरदान दिया और कहा कि आज के बाद ये नगरी कोल्हापुर के नाम से जाने जाने लगेगी। मान्यता है कि ऋषि परशुराम की इस नगरी में जहां माता विराजती हैं, वहां भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। तभी तो कहते हैं पृथ्वी पर इसी शक्तिपीठ का महत्व किसी मोक्ष पीठ से कम नहीं। तांडव नृत्य करते समय सती के शरीर के जो अवयव है वो भारतवर्ष के विभिन्न स्थान पर गिर गए, और जिस स्थान पर जो अवयव गिरा वहां पर एक शक्तिपीठ बना हुआ है। तो यहाँ सती जी के नेत्र गिरे हुए हैं, तो इस प्रकार यह स्थान महात्म्य है जहाँ पर सती के नेत्र स्थापित है। माँ कोल्हापुर में कैसे आई, ये कहानी भी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि जब बालाजी ने पद्मावती से दूसरा विवाह कर लिया तो माँ लक्ष्मी रूठ कर यहाँ तपस्या करने चली आई। लक्ष्मी रूठी तो बालाजी कंगाल हो गए, इसलिए विशेष दिन बालाजी मंदिर से लाकर एक नई शॉल माँ को चढ़ाई जाती है। महालक्ष्मी की शक्तिपीठ में पूजा का प्रमुख विधान है मां की गोद भराई। यहाँ सुहागिन महिलाएं मां की गोद भरती हैं, जिसमें उन्हें चूड़ी, सिंदूर और साड़ी भेंट की जाती है। गोद भराई की ये रस्म सुबह 5 बजे संपन्न होने वाली काकड़ आरती के बाद से ही आरंभ हो जाती है। इसके बाद भक्त करते हैं अभिषेक। मान्यता है कि जिसने भी महालक्ष्मी शक्तिपीठ में आकर माता का अभिषेक कर लिया, मां उसे सिद्धियों और शक्तियों से मालामाल कर देती हैं। मां महालक्ष्मी की ये चमत्कारी शक्तिपीठ युगों युगों से जागृत है, तभी तो यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। अपने साथ मां का प्रिय सिंदूर, कमल पुष्प और गोद भराई की सामग्री लाते हैं और मां का असीम आशीर्वाद पाते हैं। कोल्हापुर से मनीष अवस्थी के साथ आज तक ब्यूरो। तमाम दोषों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर वास्तु दोष से आप पीड़ित हैं तो आज हर्षयोग के दिन किस तरीके से पूजा की जाए, लक्षण पहले तो कैसे पहचाने इसके? देखिए, वास्तु दोष जिस व्यक्ति के घर में होता है, सबसे बड़ी बात है कि उसकी संतान की शिक्षा में लगातार बाधाएं आती रहती है। पारिवारिक अशांति हमेशा घर में बनी रहती है, मानसिक तनाव हमेशा घर में बना रहता है। पूर्व दिशा, अब इसका मैं उपाय बता रहा हूँ। पूर्व दिशा के लिए ओम गम गणपतये नमः, एक कागज पर रोली से ये सारी बातें लिखनी है। उत्तर दिशा के लिए ओम ऐं सरस्वती नमः, दक्षिण दिशा के लिए ओम यमाय नमः और पश्चिम दिशा के लिए ओम शनिश्चराय नमः। इस प्रकार से ये 4 कागज के, सफेद कागज के टुकड़े में इन मंत्रों को रोली से लिख करके और उसको फ्रेम करा करके अपने घर के, अपनी जो है शिक्षा का जो कक्ष है उसमें स्टडी रूप में चारों दिशाओं में इसको लगा दीजिए। घर के बाहर दाईं ओर पानी की व्यवस्था, जब आप घर से बाहर निकलते हैं दाएं हाथ की तरफ आप पानी की व्यवस्था करें। मकान के पास पीपल का पेड़ ना हो तो ये आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि जहां तक पीपल की छाया होती है वहां तक जो है पितरों का और बाहरी हवाओं का निवास होता है। घर में पत्थर की मूर्ति कभी भी वैदिक प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए। आप घर में पूजा पाठ करें और करना भी चाहिए। आप चित्र लगा सकते हैं, चित्र लगाने में कोई दोष नहीं होता। नीले पुष्प की माला शनिदेव को चढ़ाएं। वास्तु मंत्र का जाप करते हुए 8 द्रव्यों पर घी लगा करके और 10 आहुतियां प्रदान करें। वो 8 द्रव्य क्या है बताता हूँ आपको। बेल की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, खैर की लकड़ी, काले तिल, पीली सरसों, दूध, दही, इन पर घी मिला करके और इनकी 10-10 आहुतियां दें। वास्तु मंत्र के द्वारा आपका ये सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और घर में सुख शांति आएगी। संतान पढ़ाई में भी होशियार हो जाएगा। वास्तु दोष से आप ऐसे मुक्ति पाएं। और एक और दोष जो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, काल सर्प दोष। आज शनिदेव को प्रसन्न करके कैसे इससे मुक्ति पाई जाए? काल सर्प दोष ये हमारे जो है बहुत महत्वपूर्ण दोष होता है और इसका उपाय करना बहुत आवश्यक होता है। मैं आपको बताता हूँ पहले इसके लक्षण क्या है। घर में जिसके काल सर्प दोष होगा,
कार्य क्षेत्र में चारों ओर परेशानियां आएंगी। घर के सदस्य रोगों से घिरे रहते हैं। घर में परस्पर आपसी मतभेद, नात रिश्तेदारियों में भी अनेकों प्रकार के मतभेद हमेशा बने रहते हैं। मानसिक तनाव घर के परिवार के लोगों में बना रहता है। अब इसके उपाय मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। त्रिधातु सोना, चांदी और तांबे की एक अंगूठी बनाएं। तीनों धातुओं को मिलाकर के सर्पाकार अंगूठी सांप के आकार की बनाना है। उसका मुख आगे की तरफ, पूंछ पीछे की तरफ करके और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। रांगा धातु के सर्पों का जोड़ा, एक सर्प और एक सर्पणी का जोड़ा बना करके और उसको जल में प्रवाहित कर दें। चांदी के सर्प का जोड़ा भगवान शिव को चढ़ाएं। ओम एक बताता हूँ मंत्र है, ये नाग गायत्री कहलाती है, सर्प गायत्री इसको कहते हैं। ओम नवकुलाय विद्महे विशुदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इस मंत्र का 1100 बार जाप करें। अपने सिर के पास मोर पंख रखें। मोर पंख के पंखे से अपने आप को हवा करें जिसका काल सर्प दोष हो। शनिदेव का दूध से अभिषेक करें। अपने वजन के बराबर काले तिल, उड़द, लोहा, सरसों का तेल, नीले पुष्प, कोयला, ये सब मिला करके अपने वजन के बराबर तुलादान के रूप में जल में प्रवाहित कर दें। और इसके बाद भगवान शनिदेव को दंडवत प्रणाम करें और काल सर्प दोष आपका नष्ट हो जाएंगे। तो तमाम वो दोष जिनसे आप पीड़ित हैं, आज के दिन पूजा उपासना करें तो शनि भगवान की कृपा से आपको उससे मुक्ति मिलेगी। शनैश्चराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय।